बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट 2 ऑफ एफआईए एक्ट 1974 का। इससे पहले मैंने आपके लिए दो वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एफआईए एक्ट 1974 क्या है, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप वो एक्ट पढ़ लें तो आपके लिए एमसीक्यूज करना आसान हो जाएंगे। कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे बाहर से भी पूछे जाते हैं, जैसे उसके यूनिट्स के बारे में या जोन्स के बारे में, लेकिन बाकी जितने भी एमसीक्यूज हैं वो यहाँ से ही आपके एफआईए एक्ट से ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखें। पार्ट 1 में आपके साथ एमसीक्यूज शेयर किए थे और पार्ट 2 में भी हमारे पास रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मोटो ऑफ एफआईए। अब एफआईए का मोटो क्या है? इज इट ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यूनिटी एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड डिसिप्लिन एंड नन। तो ये है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। सच्चाई और ईमानदारी जो है वो एफआईए का मोटो है। देन डायरेक्टर जनरल इज असिस्टेड बाय हाउ मेनी डायरेक्टर्स। डायरेक्टर जनरल को कितने और डायरेक्टर जो हैं वो असिस्ट करते हैं? तो दे आर 10 डायरेक्टर्स। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि ये एडिशनल डायरेक्टर नहीं कहा। दो तरह के सवाल पूछे गए हैं एफपीएससी में। पहला कि हाउ मैनी डायरेक्टर, और दूसरा ये है कि हाउ मैनी एडिशनल डायरेक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ डायरेक्टर्स की बात हो रही है तो ये 10 डायरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है जी CTW स्टैंड्स फॉर। ये एफआईए का यूनिट है CTW, और इसका क्या एब्रीवेशन है? इसका एब्रीवेशन जो है आपके पास वो है काउंटर टेररिज्म विंग। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एफआईए एक्ट 1974 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफआईए इज सुपरवाइज्ड बाय। यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, फेडरल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, फेडरल गवर्नमेंट एंड डायरेक्टर जनरल। तो अगर आपने अपना एक्ट जो है वो थोरली पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये है डायरेक्टर जनरल। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है वो किसके पास है? डायरेक्टर जनरल के पास है। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्टर जनरल इज असिस्टेड बाय हाउ मैनी एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स। अब यहाँ पे पूछा गया है कितने एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स हैं। तो ये कितने हैं जी? आपके पास 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स हैं। डायरेक्टर जनरल्स आपके पास 10 थे और एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स आपके पास कितने हैं? 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड इन 1974। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि जो ये चीज़ पूछी जाती है किसी भी इदारे की कि इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन सा है या सेकंड डायरेक्टर जनरल कौन सा है, तो आपको इसके जो फर्स्ट 3 डायरेक्टर जनरल्स हैं वो आपको जो है वो याद करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1974 में जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था वो थे औरंगज़ई, और उसके बाद एमए के चौधरी थे, और अभी जो रिसेंटली हैं वो है सनाउल्लाह अब्बासी। तो आपको पहले 3 और इसके बाद जो लास्ट वाला होता है जो करंट है, जो प्रेजेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन अभी डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट आपके पास है हु हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द स्केड्यूल सो एज टू ऐड एन एंट्री देयर टू और मॉडिफाई एन एंट्री देयर इन। अब किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो स्केड्यूल को अमेंड कर सके, किसी एंट्री को डाल सकें और उस एंट्री को जो है वो बाहर निकाल सकें? तो ये आपके पास है जी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये एक अथॉरिटी है। डायरेक्टर जनरल के पास नहीं है, पब्लिक सर्वेंट के पास नहीं है, प्रोविंशियल पुलिस के पास नहीं है। ये आपने याद रखना है। ये चीज़ें इसलिए मिक्स हो जाती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल के अंडर है। इसी तरह जो स्केड्यूल अमेंड करना है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अमेंड करना है। नेक्स्ट है सुप्रिटेंडेंस ऑफ एफआईए शेल वेस्ट इन। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि सुप्रिटेंडेंस जो है एफआईए की वो किसके पास है। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब कौन कौन सी दो चीज़ें आपने फेडरल गवर्नमेंट के पास देख ली हैं। अगर हम पीछे जाएं तो पहला ये है कि स्केड्यूल अमेंड करने की जो अथॉरिटी है, एंड देन
द नेक्स्ट वन इज सुपरिटेंडेंस। जो सुपरिटेंडेंस है वो भी FIA की जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट आपके पास है DG FIA एक्सरसाइज द पावर ऑफ एन। DG जो है वो किसके तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है, या उसकी पावर्स जो होती हैं वो किसकी होती हैं? एक्चुअली वो IG पुलिस की होती हैं। जो IG पुलिस होती है, तो DG एक्सरसाइज द पावर ऑफ एन IG पुलिस। ठीक है जी। इसके बाद नया सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शेल वेस्ट इन। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, बेशक वो एजेंसी की है या किसी भी चीज की है, तो वो किसके पास है? वो है DG FIA, लाइक डायरेक्टर जनरल FIA के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सनाउल्लाह अब्बासी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। ये 40वें डायरेक्टर जनरल हैं FIA के। इनसे पहले 40 डायरेक्टर जनरल जो हैं वो FIA के आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 5 ऑफ FIA एक्ट हैज पनिशमेंट ऑफ। अगर किसी ऑर्डर की कॉन्ट्रवेंशन की जाती है तो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो कितने ईयर्स की होती है? वो है 1 ईयर। 1 ईयर की पनिशमेंट होती है, 1 साल की पनिशमेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत दफा सवाल जो है पूछा गया है। देन द फेडरल गवर्नमेंट में अमेंड द स्केड्यूल FIA एक्ट बाय। अब ये तो आपको पता लग गया कि फेडरल गवर्नमेंट ने स्केड्यूल अमेंड करना है, लेकिन क्या वो अमेंड वर्बल डायरेक्शन के जरिए कर देती है, विदाउट एनी नोटिफिकेशन कर सकती है, या उसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान में, या ईमेल कर देती है अपने मेंबर्स को? तो ये हमने पहला जो सवाल था, और जो आपके FIA एक्ट में हमारा जो पहला पोर्शन था, हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो ऑफिशियल गजट होता है उसमें नोटिफिकेशन जारी होता है। और फिर हमने ये आगे जो सेक्शन था उसमें भी पढ़ा था कि FIA को ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट है जी, अंडर FIA एक्ट 1974 अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी मेड बाय। अब अगर FIA के जो मेंबर ऑफ एजेंसी हैं वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनको ये ज़रूरत है कि वो किसी शक की बिना पर किसी को गिरफ्तार कर सकें, तो वो कर सकते हैं। ये लेकिन किसके पास होती है अथॉरिटी? ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। देन आपके पास क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयर्ड एज पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पर FIA एक्ट 1974 के तहत पुलिस स्टेशन किस जगह को कहा गया है? और यानी कि ये जो पुलिस स्टेशन है ये जनरली है, स्पेशली है, जनरल एज वेल एज स्पेशली और लोकली। तो अंडर FIA एक्ट इट इज जनरल एज वेल एज स्पेशली। नेक्स्ट आपके पास है, अ मेंबर ऑफ एजेंसी में मेक एन ऑर्डर फॉर नॉट ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब मेंबर ऑफ एजेंसी जो है वो, अगर उसने जो ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी है उसका एक ऑर्डर जारी करना है, तो वो वर्बली करेगा या राइटिंग में करेगा या दोनों प्रैक्टिस करेगा या कोई भी नहीं करेगा? तो वो आपके पास है जी इन राइटिंग, उसने उसको राइटिंग में देना है। नेक्स्ट है आपके पास, डेलीगेशन ऑफ पावर हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ FIA एक्ट। डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो कौन से सेक्शन में प्रोवाइड की गई है? तो वो है सेक्शन नंबर 7। क्योंकि जो सेक्शन नंबर 7 है उसके आगे सब सेक्शन नहीं है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सब सेक्शन दे सकता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि सिर्फ सेक्शन नंबर 7 है। नेक्स्ट है आपके पास, रिवॉर्ड्स में बी गिवन फॉर कमेंडेबल सर्विसेज टू। अब कौन सी जो कैटेगरी है उसको रिवॉर्ड मिलते हैं अगर वो कोई अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? वो है मेंबर ऑफ एजेंसी हैं, मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक को भी मिल सकता है, डायरेक्टर जनरल को भी मिल सकता है, या सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये जो आपके पास कमेंडेबल सर्विस के लिए जो रिवॉर्ड्स हैं वो किसके पास है? सिर्फ वो मेंबर्स ऑफ एजेंसी के पास है। अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कमेंडेबल है तो उनको इस पे रिवॉर्ड मिल सकता है। देन है जी, पुलिस रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान इज कैरिड आउट बाय।
अब पुलिस रिफॉर्म्स जो थी पाकिस्तान में वो किसने की थी और किसकी वजह से हुई थी, वो थे जी जुल्फकार अली भुट्टो। क्योंकि आपको पता है कि जो FIA है उसका जो पुराना नाम था वो पुलिस स्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस था। तो उसके बाद अब जब इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की गई तो जुल्फकार अली भुट्टो ने एक नया जो इदारा है उसकी बुनियाद रखी जो कि FIA था। नेक्स्ट है जी, विच ऑर्डिनेंस वाज रिपील्ड बाय FIA एक्ट। कौन सा ऑर्डर जो है वो रिपील्ड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिपील क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन से बताया है पहले वीडियो में, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। रिपील का मतलब होता है कैंसिलेशन, रिवॉक करना। तो वो कौन सा ऑर्डिनेंस था जो FIA एक्ट में रिपील किया गया था, तो वो ऑर्डिनेंस था पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 ऑर्डिनेंस। आपने याद रखना है 1948 का ऑर्डिनेंस था जो कि रिपील्ड किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा है IW इन FIA स्टैंड्स फॉर। ये जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि FIA की यूनिट्स हैं डिफरेंट, तो ये एक यूनिट उसमें से है। तो इसका क्या एब्रीविएशन है, ये है इमिग्रेशन विंग। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये इसलिए आपको ये पास यहाँ पे लिखी गई है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो FIA एक्ट के बाहर भी। अब जैसे कि पहला पॉइंट है, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इज अ बॉर्डर कंट्रोल, criminal investigation, counterintelligence and security agency under the control of Interior Secretary of Pakistan। ये किसके कंट्रोल में है, इंटीरियर सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है FIA का इदारा। 2021 की फिगर के लिहाज से FIA के 11 एक्टिव डिपार्टमेंट हैं टू लीड क्रिमिनल चार्जेस एंड इन्वेस्टिगेशन विद प्रायोरिटीज। ये है एंटी करप्शन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक क्राइम, इलेक्ट्रिसिटी गैस ऑयल एंटी थेफ्ट यूनिट, FIA एकेडमी, इमिग्रेशन, इंटरपोल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। यहाँ पे एक बात याद रखना जरूरी है कि जैसे कि आपसे ये पूछ लिया गया था कि IW क्या है, इमिग्रेशन विंग, इसी तरह ये पूछ लिया जाता है कि ASTS क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात हो रही है। ये पूछा जा सकता है कि CT क्या है, आपको पता होना चाहिए काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है। तो ये जो सब कुछ था ये FIA एक्ट के बारे में था। आपके साथ मैं अपनी जो तीनों वीडियोस हैं उनका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उनको ज़रूर देखिए। इसमें से आपके इंशाल्लाह 10 या 15 क्वेश्चन जो है FIA के वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं और अपलोड करूं, तो आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।